गांव के विकास की कड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ी होती है। ग्राम प्रधान जो है अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आज तहसील पहुंचे और इन्होंने मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहा होगा तमाम जो ग्राम प्रधान हैं ये गांव की पंचायत के मुखिया होते हैं। इनकी भी अपनी तमाम समस्याएं हैं और अपनी समस्याओं को लेकर ये आज तहसील पहुंचे। यहाँ एसडीएम को इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको गांव के विकास में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और इनको ज्ञापन क्यों देना पड़ा और ज्ञापन में क्या क्या इनकी मांगे हैं या समस्याएं हैं। तो तमाम लोग हैं। प्रधान जी, जिस तरह से अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? समस्याएं ये हैं कि प्रधानों का मानदेय केवल 5,000 रुपये है। हम लोगों से ज़्यादा पंचायत सहायक का है, केयरटेकर का है, तो इसलिए 5,000 से बढ़ा के कम से कम 30,000 रुपये किया जाए और प्रधानों की पेंशन की व्यवस्था की जाए और जो मतलब नरेगा का रेशियो है कच्चे काम का उसका पक्के का उसी हिसाब से मतलब हमें आईडी जनरेट की जाए। और रिजौला के प्रधान जी हैं जो ग्राम पंचायत रिजौला पड़ती है विकासखंड उसावा में, वहाँ के प्रधान जी पे FIR और गौटकरों पर की गई है, वो आदेश वापस लिया जाए। तो वहाँ गौशालाओं में अव्यवस्थाएं पाई गई इसलिए FIR हुई, तो आप उस पर किस तरह आप कह रहे हैं कि FIR गलत है? किस तरह से आप? एक तो समय पे पैसा नहीं आता, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, पैसा नहीं आता है, तो प्रधान लोगों को अपनी जेब से ही खिलाना पड़ता है। वो कोई प्रधान सक्षम नहीं है तो वो कहाँ से लाए पैसा। अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है कि तमाम जो गौशालाओं की तस्वीरें सामने आती हैं, तो आप लोगों ने तो इसको गौशाला की समस्याओं को इसमें भी अपने जो ज्ञापन है इसमें भी अवगत कराया है कि इससे जो है प्रधानों को मुक्त किया जाए। तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? जैसे मतलब सबसे मेन समस्या है पैसे की, मतलब क्योंकि कई महीने तक पैसा मतलब आता नहीं है। जैसे प्रधान लोग अपने पास से ही मतलब सक्षम प्रधान नहीं है, वो नहीं खिला पाते हैं। सारी समस्या मतलब वित्तीय धन की पैसे जरूरत यही है। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह से आप लोगों ने भी जो है यह ज्ञापन दिया, तो गौशाला की शिकायत हो गई, मानदेय की, इससे अतिरिक्त किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, समस्याएं तो हमारे सामने बहुत सारी हैं। जैसे हमारी छोटी पंचायतें हैं जहां फंड कम आता है, 6,000 रुपये केयरटेकर का चला गया और 6,000 रुपये पंचायत सहायक का चला गया, 5,000 रुपये प्रधान मानदेय चला गया। बाकी विकास कार्य कहाँ से हो पाए, उसकी अलग से फंड की व्यवस्था करी जाए। और हमारा जो मानदेय सरकार द्वारा जो 5,000 रुपये रखा गया है, इसे निर्धारित कम से कम 30,000 रुपये रखा जाए, क्योंकि प्रधान के लिए बहुत सारे खर्चे समस्याएं होती हैं जिनका कोई मोल तो नहीं होता है। हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और प्रधान की जो पेंशन है, जैसे बाकी अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन है, इसी हिसाब से भाई प्रथम श्रेणी प्रधान की होती है, तो इनको भी पेंशन दी जाए। आपने कहा कि पेंशन जो है तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है, प्रधानों को भी पेंशन मिले। पेंशन के अलावा तमाम तरह की, क्योंकि एक बार फिर से अब गांव में पंचायत चुनाव की जो शुरुआत है वो लगभग शुरू हो गई है, तो ऐसे में किस तरह के आप लोगों ने जो विकास किया, किस तरह की चुनौतियाँ रहीं और किस तरह जो है समस्याएँ सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्याएँ आती हैं पैसे की। पैसा कम मिलता है, कुछ मानदेय में चला जाता है, बाकी विकास करें क्या? हर आदमी को विकास चाहिए कि मेरी नाली कम है, कि मेरा खड़ंजा सही नहीं है, पैसा नहीं तो क्या काम करा जाए। तो सारी समस्याएं पैसे की पर रहती हैं। फिर बाद अब जो है हम लोगों के जैसे सांसद विधायक इन सबको पेंशन मिलती है, हम लोगों को नहीं मिलती है। हमारे परिवार में कोई भी आदमी दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, किसी पद नहीं ले सकता। ये लोग क्यों मतलब दूसरा पद लेते हैं? बाप सांसद है, बेटा विधायक है, इन लोगों पर 2-2 पद क्यों होते हैं? हमारे पास क्यों ना होते 2-2 पद? भाई हम भी तो जनता से चुन के आते हैं, ऐसी बात तो है ना कि हम ऐसे भागे आते हैं। भाई हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए जो सांसद विधायक को मिलता है। तो यही सारी समस्या हैं, इनसे इन बारे में अवगत कराएं। और तो ये जो है जो कहा जाता है कि भले ही शासन की ओर से सरकारें बड़े बड़े दावे करती हों ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को लेकर, लेकिन तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं गांव का विकास की जो पहली कड़ी ग्राम प्रधान को माना जाता है, और वो ही अगर परेशान हो अपनी समस्याओं को लेकर तो गांव का विकास कैसे संभव है? इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे फिर किसी नई जगह नए मुद्दे के साथ